क्या दोस्तों आप भी बँटवारे से डरते हैं? ये एक ऐसा शब्द है जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि एक अलग होने की प्रक्रिया है। कुछ चीज़ों को अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड करने की प्रक्रिया है। एक दूसरे के प्रति हर प्रकार से कट ऑफ होने की क्रिया है। तो दोस्तों, ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। किसके क्या-क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर इसको सकारात्मक तरीके से किया जाए, क्योंकि आपने इसके नेगेटिव प्रभाव बहुत से देखे हैं, बट अगर सकारात्मक इसके प्रभाव आपको देखने हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपना जो व्यू है, वो ज़रूर रखें। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड आईटी प्रोफेशनल। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, वो आधारित है बँटवारे पे। अब दोस्तों, बात अगर करें हम बँटवारे की, तो अक्सर इस शब्द को सुनने के बाद जैसे ही ये शब्द कानों में पड़ता है, तुरंत हमारे ज़हन में, हमारे माइंड में एक बात आती है कि कोई चीज़ जो है उसको टुकड़ों में बाँटा जा रहा है। अब दोस्तों, आपने इसका नेगेटिव पॉइंट तो हमेशा देखा होगा, हमेशा सुना होगा। देशों के बीच में बँटवारे हो गए, महाद्वीपों के बीच में बँटवारे हो गए, यहाँ तक कुछ ज़िले, कुछ प्रदेश, उनमें भी बँटवारे हुए। अब दोस्तों, बँटवारे कई प्रकार के होते हैं। एक बँटवारा जो है, जो अपने हक को लेने के लिए होता है। वहाँ पर जो बँटवारे का मकसद होता है, वो अपने हक को लेने का होता है। कोई व्यक्ति किसी चीज़ को जितनी उसकी हद है उससे ज़्यादा ले रहा है, तो वहाँ पर वो एक गलत चीज़ है। बँटवारे का मकसद कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि चीज़ों को बाँट देना है, गलत ढंग से उनको सामने प्रेज़ेंट करना है, बल्कि इसकी बजाय ये होना चाहिए, क्योंकि अगर इस शब्द की बात करें, ये शब्द आदमी को बड़ा कष्टकारी लगता है। जब एक घर में कोई बँटवारा होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर इस बँटवारे की बात भी की जाए, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि अलग-अलग करने की बात कही जा रही है, डिवाइड एंड रूल। दोस्तों, डिवाइड एंड रूल कुछ हद तक गलत है, मैं भी मानता हूँ। बट दोस्तों, अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें, ज़िम्मेदारियों की बात करें, अगर अपनी प्रोग्रेस की बात करें, तो कहीं न कहीं ये सही दिखाई पड़ेगा। वो कैसे? चलिए इसको समझते हैं। नेगेटिव पॉइंट को मुझे यहाँ समझाने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। वो आप रात-दिन देख ही रहे हैं, उसके परिणामों को भी आप देख रहे हैं, क्योंकि वो एक नकारात्मक भावना से किया हुआ बँटवारा है। वो दूसरे के हक को मारने का बँटवारा है। मैं जो यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ, वो विकास की बात करने जा रहा हूँ। मैं जो बात करने जा रहा हूँ, वो किसी चीज़ की प्रोग्रेस की बात है। वो कैसे हो सकती है? इसका आप एक पॉजिटिव साइड अगर लेते हैं, और अगर इस पॉजिटिव थिंकिंग से किसी चीज़ को डिवाइड किया जा रहा है, तो दोस्तों, अब आप अगर किसी एक छोटे क्षेत्र की बात करें, छोटे क्षेत्र मतलब मैं एक ज़िले की बात कर रहा हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ज़िले का अधिकारी होता है, और उसके बाद उसमें कई तहसीलें, नगरपालिका, नगर पंचायतें इस टाइप से डिवाइड की जाती। दोस्तों, वो भी एक प्रकार का बँटवारा है। वो बँटवारा किसी के हक को मारने के लिए नहीं, बल्कि वो बँटवारा लोगों को अच्छे से उनका कार्य
हो सके, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, अच्छे तरीके से हर चीज़ की देखभाल हो सके, उसलिए वो बंटवारा किया जाता है। क्षेत्रों का बंटवारा मुख्य रूप से इसीलिए किया जाता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, काम को बांटा जा सके। दोस्तों, जो बंटवारे का मेन मकसद होता है वो मेन मकसद प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। क्योंकि अब घरों का उदाहरण लेते हैं, घरों में अक्सर इस तरीके से बंटवारे होते हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहता बच्चों के जो घर हैं वो बटें, बच्चे अलग अलग अपना खाना बनाएं। पर दोस्तों, आज के समय में कहाँ तक ये थिंकिंग काम करती है? आपको लगता है कि ये थिंकिंग ज़्यादा लंबे समय तक रहती है? क्योंकि मैंने जो अनुभव से देखा है, मैंने जो अनुभव किया है कि एक समय होता है, आप अगर भाई भाई हैं तो सभी लोग एक साथ रह रहे हैं, एक साथ एक जगह पे खाना बनना है। पर दोस्तों, एक समय धीमे धीमे ऐसा आता है जब आपके बच्चों के बच्चे होते हैं, शायद उनमें आपस में ना बने। पर दोस्तों, अगर सही समय पे एक डिसीजन ले लिया जाए, जिम्मेदारियों को बांट दिया जाए सही ढंग से, प्रेम के साथ, तो मेरा मानना है कभी भी उनके दिलों में बंटवारा नहीं होगा। अगर सही समय पे प्रॉपर्टीज़ का, जिम्मेदारियों का, अपने अपने हक का, अपनी अपनी मर्जी का, अपनी अपनी स्वतंत्रता के साथ आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, आप अपनी स्वतंत्रता के साथ सारे काम कर सकते हैं। आपको कहाँ पे प्रोडक्टिविटी दिखानी है, आपका कितना क्षेत्र है, किस में आपको वर्क करना है, ये सारी चीज़ें जब बढ़ जाती हैं तो मेरा मानना ये है कि बेहतर रिजल्ट आते हैं। बाद में अचानक में बिना सोचे समझे लड़ाई झगड़े करने के बाद लिए हुए बंटवारों का कोई मतलब नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब बड़े लोगों ने ये गलतियां की हैं, प्रेमवश होके या अपनी एक थिंकिंग रखते हुए, तो उसमें किसी का भला नहीं हुआ। मैं पर्सनली कहूँ, अगर जो लोग मुझे जानते हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग अच्छे समझ सकते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, किसी चीज़ का सकारात्मक पहलू देखते हुए अगर उसको सही समय पर उस चीज़ का निर्णय ले लिया जाए तो मेरा मानना है जो परेशानियां बाद में खड़ी होनी थी वो परेशानियां कभी होंगी ही नहीं, मनमुटाव होगा ही नहीं, कभी एक दूसरे में आपस में वैमनस्य होगा ही नहीं, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं सही समय पे। और कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ से वाकिफ होंगे, इस चीज़ को जानते हैं कि अगर आपने सही समय पे सही निर्णय नहीं लिया तो बहुत ही विध्वंसक ये शब्द है, बहुत ही विध्वंसक इसके परिणाम हैं। दोस्तों, ये पूरे के पूरे परिवार बर्बाद कर देता है, दो भाइयों के बीच रिश्तों में दरार डाल देता है, दो देशों के बीच दुश्मनी पैदा कर देता है, केवल गलत समय पर निर्णय लेने से या सही समय पर निर्णय ना लेने से। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि बंटवारा बुरा नहीं होता है, मगर किस मकसद से वो किया गया है वो जरूर अहम भूमिका निभाता है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से एक चाकू एक टूल है, मनी इज ए टूल, लोग धन को गलत कहते हैं। दोस्तों, धन गलत नहीं है। अगर धन ना होता तो क्या आप मनकामना खा सकते? अगर धन नहीं होता तो क्या आप अच्छे कपड़े पहन सकते? अगर धन नहीं होता तो क्या आप अच्छी पढ़ाई कर सकते? अगर धन नहीं होता तो क्या आप किसी की मदद कर पाते हैं? क्या धन नहीं अगर आपके पास होगा तो आप किसी भूखे को खाना खिला पाएंगे? खुद ही आप भूखे हैं, भूखे मर रहे हैं, आपके पास खुद रुपया नहीं, आप किसी को खाना क्या खिला पाएंगे?
तो धन भी एक पुरुषार्थ है, और सही समय पे सही निर्णय लेना किसी भी चीज़ के लिए वो भी एक पुरुषार्थ है। अब दोस्तों, ये वीडियो देख के आप ये ना समझिए कि मैं आपको बंटवारे के लिए उकसा रहा हूँ या इस विषय में आपको बता रहा हूँ कि ये अच्छा ही होता। दोस्तों, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, बट उन पहलुओं में आप किस पहलू को चुनते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। आप अगर सही समय पे सही चीज़ों का निर्णय सही तरीके से अगर ले लेते हैं तो कभी भी आप नुकसान में नहीं होंगे। आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आपकी लाइफ बेहतर होगी, सामने वाले आपके भाई की, बहन की, परिवार की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि अपनी क्षमता को निखारने का मौका मिलता है। नहीं तो आदमी वही सोचता है करना तो ही है, सारी चीज़ें चल तो रही हैं, वो प्रयास नहीं करता। तो दोस्तों, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को बांटें जिससे कि भार कम हो और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। दोस्तों, इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी का धन्यवाद कि आपने काफ़ी समय मुझको दिया। फिर दोस्तों जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।